लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने देख लिया कि कौन सा औजार काम कर गया। जो औजार काम कर गया अब उसको और धार देना है। वो औजार था आरक्षण का और जाति का। तो आप देखिए कि वो बार बार, और मैं कह रहा हूँ कि ये जितने चुनाव होंगे इसमें हर चुनाव में आजमाया जाएगा, और अगर वो सफलता उससे मिलती रही तो आप तय जानिए 29 और उसके बाद भी ये चलेगा। कोई भी जैसे इनकाउंटर है तो उसमें जाति देखी जा रही, सारी चीज़ें। तो अखिलेश को ये पता चल गया है कि अभी भी जो हथियार, जो औजार हमने इस्तेमाल के लिए वो टेस्ट किया था उससे बड़ा फ़ायदा हुआ है, तो ये चलेगा। और वैसे भी देखिए, सफलता हमेशा आक्रामकता लाती है। हालांकि ये अलग बात है, मैं हमेशा एक बात को कहता हूँ कि उपलब्धियों का उत्सव मनाने में कहीं ऐसा ना हो कि जिम्मेदारियां आप भूल जाएं, और हमेशा सफलता जो है वो अहंकार के पैकेट में आती है। अगर आपने वो पैकेट नहीं फेंका, चतुराई से कीजिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि ठीक है, अभी तो उनका वो टेस्ट होना बाकी है, 27 में होगा और बीच में अभी सब तमाम। लेकिन एक बात तय है, मैं आज भी कह रहा हूँ, मैंने हमेशा ये देखा एक राजनीति और एक, अगर लंबे दौर में आपको कहूँ कि आज़ादी के बाद से इस देश में सफल वही होता है लंबे दौर में जो नैरेटिव गढ़ता है, जो एक्टिव मोड में रहता है। रिएक्टिव मोड में रहने वाले हमेशा पराजित होते हैं। आप देखिए, कांग्रेस आई, सबसे पहले जब कांग्रेस में डिवीजन हुआ, इंदिरा गांधी ने एक नैरेटिव गढ़ा, अकेली निकली थी वो। उन्होंने कहा कि गरीबी हटाओ, प्रीवी पर्स की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। पूरी जनता भूल गई कांग्रेस को, मतलब इंदिरा गांधी के साथ हो गई इंडिकेट, सिंडिकेट और इंडिकेट दो पार्टियां हुई थी। इंदिरा जी अकेली थी और वही कांग्रेस हो गई। उसके बाद का आप देखते जाइए, फिर वो आया जेपी का संपूर्ण क्रांति अब नारा है। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, नतीजा क्या हुआ कि एक नैरेटिव डाला। फिर इसी तरह की चीजें चलती रही। मंडल आया, हालांकि उसमें किसको सफलता मिले नहीं मिली। फिर उसके बाद शाहबानों के बाद जब बीजेपी और ये सब आंदोलन शुरू हुआ और अयोध्या, बाबरी मस्जिद, तब राइट विंग ने कहा कि मंदिर यहीं बनाएंगे। कुछ सफलता मिली आंशिक। उसके बाद अच्छे दिन आएंगे, तमाम चलते। पहली बार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस या अपोजिशन का नैरेटिव इस समय हवा में गूंज रहा है, और उसकी काट बीजेपी अभी तक नहीं ढूंढ पाई है। बीजेपी या सत्तारूढ़ दल जो भी करे, वो ये है कि जातीय जनगणना, आरक्षण खत्म वाला वो तो खैर वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन जातीय जनगणना से समाज में एक क्रांति आ जाएगी। एक उसी तरह का नारा है जब लोहिया कहते थे 100 में 60, कि 60 को आगे ले आना है। तो अब ये जो चीज़ चल रही है, ये अखिलेश ने आंशिक रूप से पीडीए जो किया था उसका एक सफलता मिली है। तो आप तय जानिए कि जातीय कार्ड लंबे दौर तक खेला जाएगा जब तक जातीय कार्ड असफल नहीं हो जाता है। और ये मतलब मैं ये फोरकास्ट नहीं करता, लेकिन आने वाला समय ये 5 साल 4 साल में पता चलेगा कि क्या आगे चल रहा है। मंडल 2 आगे किसी रूप में आगे बढ़ेगा, या धर्म, मतलब जो भी है, धर्म तो छोड़िए, हिंदू राष्ट्रीयता वाली बात और विकास, यानी विकास भी और क्या उसको बोलते हैं, अपना एक अस्मिता भी, तो देखा जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।